हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने आप लोगों को कक्षा 6 की जो भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप लोगों को भरने के लिए जो दी गई है, उसका पाठ 13 बसंत को के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। चलिए देखते हैं। सो बच्चों, ये है आप लोगों का पाठ 13 बसंत। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका हो जाएगा, प्रश्न पहला है जंगल ही जीवन है, जंगल मत काटो पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति से चमकदार दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज। प्रश्न दूसरा है कोयल गीत कब गाती है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा कोयल गीत बसंत ऋतु में गाती है। प्रश्न तीसरा है आप लोगों का कविता के आधार पर मोर के नृत्य में किस ऋतु के आगमन का आभास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। प्रश्न चौथा है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसुधा। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप लोगों को इसमें से शुद्ध वर्तनी छांट कर लिखना है। तो ये आप लोगों का सही वाला हो जाएगा, तो शिशिर हो जाएगा सही। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें से देख के हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर देने। चलिए देखते हैं। वृक्ष लगाना, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा हरियाली के लिए आवश्यक है। प्रश्न सातवां हो जाएगा पत्तों के झुरमुट से। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तों की आवाज आती है। प्रश्न आठवां हो जाएगा अमुआ शब्द का प्रयोग। तो अमुआ का मतलब होता है आम, तो आम वृक्ष के लिए किया जाता है। प्रश्न नौवां है कोयल मीठा गाती है वाक्य में। तो कोयल क्या है, विशेष्य है। प्रश्न 10वां है जल ही जीवन है, तो जंगल भी जीवन है। तो ये आप लोगों का इस तरह से प्रश्न दूसरे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वां है कहाँ ठहर जाऊं मैं, कविता में यह कथन कौन कह रहा है। तो यह कथन बसंत कह रहा है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12वां है कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है। तो कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर और जीवन कहा है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 13वां है आप लोगों का बसंत क्यों दुखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हरे भरे जंगलों के कट जाने से बसंत का घर उजड़ गया है, इसलिए बसंत दुखी है। तो इस तरह से आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 14वां है बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखा चित्र शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। तो बंजर के ऊपर एक वाक्य हो जाएगा वह भूमि जिस पर कुछ भी नहीं उगता वह क्या कहलाती है, बंजर। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिख लेंगे। वाक्य हो जाएगा बंजर भूमि पर खेती नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15वां है विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए एवं विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा सफेद गाय घास खा रही है, और दूसरे में हो जाएगा मेरे पास काला घोड़ा है। प्रश्न 16वां हो जाएगा आप लोगों का बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धरती पर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, कोयल कूकने लगती है, मोर नाचने लगती है। तो इस तरह से आप लोगों का प्रश्न का 16वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वां है अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें, और दूसरा हो जाएगा रघुपति राघव राजा राम। प्रश्न 18वां है बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हम अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर वनों का विस्तार करेंगे, वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे और जंगलों को कटने से बचाएंगे। तो प्रश्न 8वें का आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका। प्रश्न 19वां है आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। मुझे बसंत ऋतु बहुत पसंद है क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना और ठंडा होता है, पूरे वातावरण में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे नजर आते हैं। यह समय खुशी और ताजगी का एहसास कराती है। तो बसंत में हर चीज में नया जीवन नजर आता है, जिससे मन भी खुश और ऊर्जावान रहता है। इस तरह से प्रश्न 19वें का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 20वां देखते हैं। यदि प्रकृति में बसंत ऋतु ना हो तो हमारा परिवेश कैसा होगा, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि प्रकृति में बसंत ऋतु न हो तो हमारा परिवेश बहुत बोरिंग और सुस्त हो जाएगा। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, फूल फल नहीं खिलेंगे,
और मौसम ठंडा या गर्म रहेगा, वातावरण में ताजगी और सुंदरता की कमी होगी जिससे मन उदास हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न 20वें का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, मैंने पाठ 13 बसंत को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है, सारे क्वेश्चन के आंसर हल करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।